बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 29 को पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वो लोगो जिसके जिस्म यकजा और ख्वाहिश जुदा जुदा हैं, तुम्हारी बातें तो सख्त पत्थरों को भी नरम कर देती हैं, और तुम्हारा अमल ऐसा है कि जो दुश्मनों को उन पर दंदान तेज़ करने का मौका देता है। ए मजलिसों में तुम कहते फिरते हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब जंग छिड़ जाती है तो तुम इससे पनाह मांगने लगते हो। जो तुमको मदद के लिए पुकारे इसकी सदा बेवक़्त, और जिसका तुम जैसे लोगों से वास्ता पड़ा इसका दिल हमेशा बेचैन है। हीले हवाले हैं गलत सल्त, और मुझसे जंग में तख़ीर करने की ख्वाहिशें हैं, जैसे कि नाहिंद मकरूज़ अपने कर्ज खुआ को लौटाने की कोशिश करता है। ज़लील आदमी ज़िल्लत अमीज़ ज़्यादतियों को रोकथाम नहीं कर सकता, और हक़ तो बग़ैर कोशिशों के नहीं मिला करता। इस घर के बाद और कौन सा घर है जिसकी हिफाजत करोगे, और मेरे बाद और किस इमाम के साथ हो कर जहाद करोगे। खुदा की कसम, जिसे तुमने धोखा दे दिया हो उसके करीब खुर्दा होने में कोई शक नहीं, और जिसे तुम जैसे लोग मिले हों तो उसके हिस्से में वो तीर आता है जो खाली होता है, और जिसको तुमको तीरों की तरह दुश्मनों पर फेंका हो, उसने गोया ऐसा तीर फेंका है जिसका 100 वार टूट चुका हो और पेकान भी शिकस्ता हो। खुदा की कसम, मेरी कैफियत तो अब ये है कि ना तुम्हारी किसी बात की तस्दीक कर सकता हूँ, और ना तुम्हारी नुसरत की मुझे आस बाकी रही है, और ना तुम्हारी वजह से दुश्मन को जंग की धमकी दे सकता हूँ। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा मर्ज़ क्या है और इसका चारा क्या है। इस कौम अहले शाम के अफराद भी तो तुम्हारी ही शक्ल सूरत के मर्द हैं। क्या बातें ही बातें रह गईं जाए बूझे बगैर, सिर्फ गफलत मदहोशी है। तकवा और परहेजगारी के बगैर बुलंदी की हिर्स ही हिर्स है, मगर बिल्कुल नाहक। इसका खुलासा ये बयान किया गया कि जंग नहरवान के बाद मुआविया ने ज़म्माक इब्न कैस फ़ाहरी को 4000 जमीयत के साथ अतराफ़ कूफा में इस मकसद के भेजा कि उसके नवाही में सोज़ और इंतशार फैले, जिसे पाए उसे कत्ल कर दे, और जहाँ तक हो सके कत्ल व गारत का बाजार गर्म करे, ताकि अमीरुल मोमिनीन सुकून इत्मीनान से ना बैठ सके। चुनांचे वो इस मकसद को सर अंजाम देने के लिए रवाना हुआ, और बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया और हर तरफ तबाही मचा दी। मकाम सलबिया तक पहुँच गया। यहाँ पर हज्जाज के एक काफिले पर हमला किया और सारा मालो असबाब लूट लिया। फिर मकाम कतकतहना पर सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद के भतीजे अमर बिन उमैस और इसके साथियों को तह किया, और जूं ही हर जगह वहशत और खूंखारी शुरू कर दी। अमीरुल मोमिनीन को जब इस गारत करियों का इल्म हो तो आपने अपने साथियों को जंग के लिए बुलाया, ताकि इन दरिंदगियों की रोकथाम की जाए, मगर लोग जंग से पहलू बचाते हुए नजर आए। आप इन लोगों की सुस्त कदमी बददिली से मुतासर होकर मिंबर पर तशरीफ़ लाए और ये खुतबा इरशाद फरमाया कि जिसमें इन लोगों को गैरत दिलाई गई वो बुज़दिलों की तरह जंग से बचने की कोशिश न करें, और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जवान मर्दों की तरह उठ खड़े हों, और गलत सल्त हीले हवालों से काम न लें। आखिर हुजर इब्न अदी कंदी 4000 की जमीयत के साथ दुश्मन की सरकूबी के लिए उठ खड़े हुए, और मकाम मुदमर पर उसे जा लिया। फिर दोनों फरीकैन मामूली सी झड़प हुई थी कि रात का अंधेरा पैने लगा, और वो सिर्फ 19 आदमी कटवा कर भाग खड़ा हुआ, और अमीरुल मोमिनीन की फौज में भी 2 आदमियों ने जामे शहादत पाया। तो ये था हज़रत अली का वो वाला खुतबा। इस खुतबे में आपको ये भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा कि किस तरह लोगों ने हज़रत अली को धोखे दिए, और किस तरह हीले बहाने किए कि हम जहाद पर नहीं जाएंगे। और फिर जो सहाबा कराम उठे तो उन्होंने अपनी जुआ मर्दी से जंगे की और मुआविया के लश्कर को भगा भेजा। तो आप लोगों को चाहिए कि जिसको आप भाई बना रहे हैं, हज़रत अली ने उनके ख़िलाफ़ कितने खुतबे दिए हैं, मगर आप लोगों में ज़रा भी जुर्रत और गैरत नहीं है कि इन खुतबों का जवाब दे सके। तो वैसे भी इन लोगों ने उन खुतबात को नकल नहीं किया, क्योंकि उनकी हुकूमत ही मुआविया की थी, तो उसने ये चीज़ें नकल नहीं करवाई। इसलिए आपकी और हमारी कुतुब बहुत अलग हैं, और इसमें असलियत है जो आप लोगों को हज़म नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा।